start again. पॉइंट नंबर 3, इनपुट इक्वल्स आउटपुट। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। पौलुस गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 7 से लेकर 8 में कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। उदाहरण के रूप में, आप खेत में हो, अगर आपको सेब चाहिए तो आप सेब का बीज बोओगे, अगर आपको करेला चाहिए तो आप करेला का बीज बोओगे। आप क्या बो रहे हो? घंटों घंटों सोशल मीडिया के ऊपर बिता रहे हो, वीडियो के ऊपर वीडियो, रील्स के ऊपर रील्स, एक मूवी से दूसरी मूवी, एक वेब सीरीज से दूसरी वेब सीरीज। जरा सोचिए, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर चला जाता है, वो आपके पास ही रहता है। जब आप अपनी आँखों से और कानों से घृणित बातों को सुनते और देखते हो जिसे परमेश्वर नफरत करता है, तो ऐसी बातों के कारण परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और जहाँ गंदगी है वहाँ वो नहीं रह सकता। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आँखों और कानों को, जो आपके खेत का रास्ता है और आपका हृदय खेत है, और आप जो सुनते हो, जो देखते हो, वही अपने खेत में बोओगे। जो आपके हृदय में आता है और वही आपके बाहर निकलेगा। क्या आप परमेश्वर के लिए बो रहे हो या फिर किसी और के लिए? देखो, परमेश्वर का बीज है प्रार्थना, वचन पढ़ना, मसीह लोगों के साथ संगति करना और परमेश्वर का काम करना। अगर आप प्रार्थना और वचन पढ़ने जा रहे हो तो आपको डिस्कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, चाहे वो आपका मोबाइल हो, टीवी हो या कोई लोग हो, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 4, सिन कैन डिस्ट्रॉय। पाप बर्बाद और नष्ट कर सकता है। तीसरे बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपको अपने खेत में वापस जाना है और देखना है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो नियंत्रण से बाहर बढ़ रही हो या फैल रही हो। याकूब उसका 1 अध्याय 14वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है कि पाप एक विनाशकारी परिणाम लाता है। कभी कभी हमारा स्वार्थी और पापी स्वभाव हमारे नज़दीकी संबंधों को तोड़ सकता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कमज़ोर कर सकता है और हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ते को भी कमज़ोर बना सकता है। यीशु मसीह ने लूका उसका 9वां अध्याय और 23वीं आयत में कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। जब बात आती है परमेश्वर के पीछे चलने की, तो इतना काफ़ी नहीं कि आप चर्च जाए और सभी विश्वासियों से मिले और अदर एक्टिविटी करें। मसीह के चेले होने के लिए आपके पास एक अनुशासन का स्तर होना आवश्यक है, जो आपको मदद करेगा ऐसी बातों से दूर रहने के लिए जो आपके लिए हानिकारक है, जो अच्छी नहीं है। जब आप पाप की अभिलाषा में खींच कर चले जाते हो, तब आप परमेश्वर को भूल जाते हो, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, जो एक पवित्र परमेश्वर है। जब आप पाप करते हो तो परमेश्वर के साथ आपका निजी संबंध मर जाता है। तो परमेश्वर के पीछे चलना मतलब हमें अपना क्रूस उठाकर हर रोज प्रतिदिन चलना है। इसका मतलब है कि हमें यह निर्णय प्रतिदिन लेना है कि हम पाप को नो कहें, मना करें, चाहे हमें कितनी भी इच्छा क्यों ना हो उसे करने की। तो अभी आपको क्या करना है? अपने जीवन में झांक कर देखो कि क्या आपने पाप को अपने जीवन में बढ़ने दिया है। अगर हाँ, तो उसे अभी इसी वक्त काट डालो। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है उसे काटने के लिए, तो किसी को बताओ और वो आपकी सहायता करेगा आपके पाप को जड़ से उखाड़ने के लिए या काटने के लिए। जिस पर भी आप भरोसा रखते हो, चाहे वो आपके पास्टर हो, टीचर हो, परिवार हो या फिर आपके दोस्त, लेकिन ध्यान रखना उनके पास ज़्यादा आत्मिक मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिसे सलाह लेते हो वही उस पाप में फंसा होता है। आपको एक गंभीर कदम उठाना है ताकि आप पाप को अपने जीवन में से काट सको, ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ सके और फलवंत हो सके। इस बात के ऊपर गौर कीजिए, यीशु मसीह ने मत्ती उसका 5वां अध्याय 30वीं आयत में क्या कहा? यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए।
इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने शरीर के अंगों को काट कर फेंक दो। इसका मतलब यह है कि आपको जो मसीह में आगे बढ़ने के लिए जो बात आपको पीछे कर रही, जो पाप जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा, उसको काट डालना है। यही वो 4 तरीके हैं जिससे आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना सकते हो। पहला, क्रूस की ओर वापस मुड़े। आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना सकते हो क्योंकि आप धर्मी बनाए गए हो यीशु के बलिदान के द्वारा। पॉइंट नंबर 2, भावनाएं भरोसेमंद नहीं है, परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है, परमेश्वर भरोसेमंद है। पॉइंट नंबर 3, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। पॉइंट नंबर 4, पाप नष्ट कर सकता है या बर्बाद कर सकता है, परमेश्वर के साथ के संबंध को भी वो नष्ट कर सकता है। तो आइए, जैसे कि आप परमेश्वर को खोजते हो तो ध्यान में रखना कि याकूब ने क्या कहा था। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इसके अंदर परमेश्वर ने वादा किया है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हमारे परमेश्वर आसमान में कोई अनजान परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है कि जो चाहता है आपके पास आना और आपके साथ रिश्ता बनाना। वो चाहता है कि वो आपके साथ रहे।